सक्कड़ खबर, बेखौफज़ुबां, बेबाक अंदाज। हम गांधी जी के सिपाही हैं। हम डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानने वाले लोग हैं। हमारे अंदर शहीद आजम भगत सिंह का साहस है। ये कितनी भी कोशिश कर लें, हम रुकेंगे नहीं। हम उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता के सवाल उठाते रहेंगे और हमारा सवाल उठाने का असर देखिए। 10 साल हो गए, 10 साल से सांसद हैं साहब, और 10 साल से प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री, एक बार भी उत्तर पूर्वी दिल्ली नहीं आए। ऐसा क्या हुआ है इस बार के चुनाव में कि प्रधानमंत्री जी भी सभा करने के लिए आ रहे हैं आज। और जहां प्रधानमंत्री जी सभा करने के लिए आ रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कल हमारे ऊपर हमला करने के प्रयास में एक जो महिला पार्षद है छाया शर्मा, जिस वार्ड में प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं उसी वार्ड की जो पार्षद है, उस महिला पार्षद पर भी अटैक किया गया, स्याही फेंकी गई। बाकी कंप्लेन उन्होंने पुलिस में कराई है। तो आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सड़क के किस तरफ आपके समर्थक हमला कर रहे हैं, सड़क के उस तरफ जो है आप आ रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी इस बारे में एक शब्द बोलेंगे। देश के लोगों ने उनको अपना आशीर्वाद दिया, 2-2 बार प्रधानमंत्री बनाया। लोकतंत्र के द्वारा चुने हुए 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं वो। उस पार्षद के भी प्रधानमंत्री हैं जिस पार्षद के ऊपर यह कायराना हमला किया गया है। मुझे उम्मीद है, मैं आशा करता हूं कि प्रधानमंत्री जी मंच से इसकी आलोचना करेंगे, इसकी निंदा करेंगे और अपने दोस्त जय शाह जी को, सॉरी माफ कीजिएगा, अमित शाह जी को, क्या कीजिएगा आजकल बेटा का नाम ही याद रहता है, अमित शाह जी को कहेंगे, गृह मंत्री हैं वो, कि पुलिस जो है इस पर कार्रवाई करेगी और इस इलाके में जो गुंडागर्दी फैलाने की कोशिश की जा रही है, जो आपराधिक माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उस पर कानून जो है न्यायपूर्ण तरीके से कार्रवाई करेगी, निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई करेगी। आपके द्वारा कांग्रेस द्वारा रचा गया चुनाव में आगे कौन कह रहे हैं? कौन कर रहा है? तो हम जो है उस नमूने को उनके मंच पे हम भेज दे रहे हैं। उसका आप सोशल मीडिया प्रोफाइल उठा करके देख लीजिए। वो जो है आतन अपराधी है। अगर ये बात उठा रहे हैं तो हम आपको फोटो दिखा देते हैं। क्या आप ट्विटर चेक करके नहीं आए थे? सुबह में आए थे। ये देखिए, तो ये कौन मंच शेयर कर रहा है? ये कौन बैठा हुआ है? हम बैठे हुए। आप पलट करके मनोज तिवारी से फोटो दिखाए थे उनको? फोटो दिखाए थे? क्या बोले मनोज तिवारी? नहीं, ये सवाल आपने उनसे पलट के पूछा कि ये कौन है जो आपके मंच पे बैठा हुआ है? जिस तरीके निंदा करते हैं। एक मिनट, लेकिन अच्छा, तो ये व्यक्ति उनसे जुड़ा हुआ है, भाजपा का कार्यकर्ता है, उनका समर्थक है, उनके साथ चुनाव कैंपेन कर रहा है। इसमें लेकिन किंतु परंतु कहाँ है? देश में उनकी सरकार है, 10 साल से वो सांसद हैं। इस क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था, जो कानून की व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर है, उसको देखना उनका काम है। गृह मंत्री तो उन्हीं के पार्टी के हैं ना। तो क्या इस पे जो है जांच कराना वो मेरी जिम्मेवारी है कि उनकी जिम्मेवारी है? सरकार वो चला रहे हैं कि हम चला रहे हैं? हम गृह मंत्री हैं कि वो गृह मंत्री है? ये क्या लेकिन परंतु है? सीधा सवाल है। उनका समर्थक है, उनके पक्ष में वोट मांग रहा है, उनके मंच पे बैठा हुआ है, उनकी रैलियों में जा रहा है। असल बात जानते हैं क्या है? उनकी रैली में जाने वाले जो आम लोग हैं ना, वो भी कह रहे हैं कि इस बार मनोज तिवारी को वोट नहीं देंगे, इसीलिए वो घबरा गए। और मैं आपको ये बता देता हूं, कल से जब ये वीडियो वायरल हुआ है कि उनकी रैलियों में आए हुए लोग कह रहे हैं, आम लोग, कि उनको वोट नहीं देंगे, तभी से ये बौखलाहट बढ़ी है। और मैं आपको बता दूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में हम आपको कहा कि हमारा कैंडिडेचर अनाउंस हुआ, ये नकली वीडियो व्हाट्सएप पे घुमाना शुरू कर दिए। जब आम लोगों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, इनकी बातों से जब लोग नहीं भड़के, लोग जब भारी जन समर्थन हमको देने लगे, आम लोगों में बढ़ता प्यार देख करके ये घबरा गए।
ये जिस गली में घुस रहे हैं उनको घुसने नहीं दे रहा है लोग। जहां जाते हैं वहां लोग खड़े हो जाते हैं, कहते हैं रोड नहीं तो वोट नहीं, नाली नहीं तो वोट नहीं, और इनको गली में कैंपेन नहीं करने देते हैं। तब उन्होंने ये साजिशन, ये बौखलाहट में कि अब हमारे कैंपेन को वो डिस्टर्ब करना चाहते हैं। षड्यंत्र अगर हम कर रहे हैं तो सरकार वो चला रहे हैं ना, दिल्ली पुलिस उनके अंडर में है ना, जांच क्यों नहीं करा रहे हैं? और हम आपको सबूत दिखा रहे हैं। यहाँ मंच पे बैठा हुआ है क्या कोई? यहाँ हमारे मंच पे ये लॉयर है, हमारे इलेक्शन एजेंट है, ये कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में है, ये पूर्व मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री थे, और ये लॉयर हैं। कोई है मंच पे बैठा हुआ जो हिस्ट्री सीटर हो, अपराधी हो? इनमें से किसी को आप देखे हैं नमूनागिरी करके जो है वीडियो बनाए वायरल होने के लिए? लगता है जिस तरह की आपने देश को तोड़ने की बात करते हैं आप, और लगातार नहीं, ये आरोप वही लगाते हैं ना भाजपा वाले। लगाते हैं मनीष कश्यप जो बिहार के अभी नए नेता बने, वो भी आप तो मनोज तिवारी 10 साल से सांसद है ना, तो क्या आलू छील रहे हैं? बेबी बियर पी से फुर्सत हुआ कि नहीं? बेबी को बियर पीने से फुर्सत हुआ है कि नहीं? कहते हैं बेबी बियर पी के नाचे लगली छमक छमक छम। आज जनता जानते हैं उनसे क्या गवा रही है? मनोज तिवारी भागे लगलन नाली देख के छमक छमक छम। जिस गली में जा रहे हैं उस गली में लोग नाली दिखा रहा है उनको, नाली देख के भागे लगलन छमक छमक छम। क्या कर रहे हैं? ओल तोल रहे हैं कि आलू कि जो है गन्ना का जूस निकालते हैं, सरकार चलाते हैं कि मजाक कर रहे हैं? सबूत अगर है आपके पास, नकली वीडियो के अलावे अगर आपके पास सबूत है, 18 महीने से आपने मनीष सिसोदिया जी को जेल में बंद करके रखा है, दो मुख्यमंत्री को आपने जेल में डाल दिया, और हम कोई आज की घटना ये बोल रहे हैं? 8 साल हो गए, 8 साल। जैसे उनका गोद लिया हुआ गांव गोदी से नीचे नहीं उतर पा रहा है, नकली वीडियो से ही आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। नया नेता पुराना नेता से मतलब नहीं है, मतलब है कानून व्यवस्था से, मतलब है संविधान से, मतलब है इस देश में चुनाव होता है, मतलब है चुनाव आयोग से, मतलब है चुनाव की प्रक्रिया से, मतलब है पारदर्शिता से। हम प्रश्न उठा रहे हैं कि अगर उनको हमसे कोई सवाल पूछना है तो हमने उनको आमंत्रित किया, किसी तरह से आप सब लोगों को बुला लेते हैं और प्रेस के सामने हम दोनों डिबेट कर लेते हैं। अब हार तो जनता दिखाएगी, वो हम नहीं दिखाएंगे, जनता दिखाएगी, 24 लाख लोग। और हार नहीं दिख रही है तो एक बात बताइए, हम तो नहीं हमला करवा रहे हैं उनके काफिले पर। हम तो अपने सभी कार्यकर्ताओं से अपील करते हैं आपके माध्यम से, देश भर से लोगों ने चिंता व्यक्त की, मैं सब लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं, देखिए इनका आखिरी हथियार है, ये इनका आखिरी हथियार है, तो ये हमारी चुनावी प्रक्रिया को बाधित करेंगे, आम लोगों को गुमराह करेंगे, ताकि चुनाव में जो मुद्दे हम उठा रहे हैं उन मुद्दों से लोगों का ध्यान भटका दिया जाए। आपको बिल्कुल नहीं भटकना है, शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से, गांधी के मानने वाले, देखिए गांधी जी ने इस देश के लिए जान दिया, इंदिरा गांधी जी ने इस देश के लिए जान दिया, राजीव गांधी जी ने इस देश के लिए जान दिया, हम कांग्रेस के सदस्य हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, हम देश के लिए जान दे देंगे, लेकिन इनकी किसी भी हिंसात्मक कार्रवाई का हाथ जोड़ करके शांतिपूर्ण तरीके से बिल्कुल गुमराह नहीं होंगे, क्योंकि इनका आखिरी हथकंडा यही है कि ये इस क्षेत्र के लोगों का ध्यान भटकाएं। ध्यान नहीं भटकने देना है। सभी कार्यकर्ताओं और सभी समर्थकों से अपील है कि आपको मेरी चिंता हो रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूं, हमारे पास धन दौलत नहीं है। मनोज तिवारी जी सबसे अमीर सांसद प्रत्याशी हैं, मैं सबसे गरीब सांसद प्रत्याशी हूं, लेकिन हमारे अंदर हौसला है, कायरता नहीं है। इसलिए आप घबराएं नहीं, शांतिपूर्ण तरीके से अपने चुनावी कैंपेन को आगे बढ़ाएं।